Illustration number 2. Amir started business on 1st January 2017 with rupees 60,000 as capital. आमिर साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कैपिटल लगाया कि 60,000, ये कैश की सूरत में लेके आया, ठीक है। Below mentioned are the transactions which took place in the month of January. He requests you to enter these in his journal. आपने जर्नल बनाना है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज करनी है आप लोगों ने। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप लोगों ने अकाउंटिंग करनी है तो आप इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं या प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपने सबसे पहले इलिस्ट्रेशन को या प्रॉब्लम को पूरा रीड करना है, ठीक है। कंप्लीट रीड करने के बाद 2 से 3 मरतबा या जब तक आपके जहन में पॉइंट सारे जो है वो क्लियर ना हो जाए, आपने प्रॉब्लम या इलिस्ट्रेशन को स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। मैं तो अगर कंप्लीट ना भी रीड करूं, लेकिन आप लोगों ने बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों ने इलिस्ट्रेशन को या प्रॉब्लम को पहले कंप्लीटली क्या करना है, रीड करना है, फिर आप लोगों ने प्रॉब्लम को क्या करना है, स्टार्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी, बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कैपिटल लेके 60,000, ठीक है। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, तो जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है, चाहे वो एसेट हो चाहे वो गुड्स हो, ठीक है, या कैश हो, कैश एसेट ही होता है। तो एसेट की इंक्रीज डेबिट, कैश का डेबिट, और कैपिटल भी क्या होगा आपका इंक्रीज। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो कैपिटल भी आपका इंक्रीज होता है, तो कैपिटल की इंक्रीज की होती है क्रेडिट। पहली ट्रांजेक्शन तो यही रहेगी, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है, एसेट इंक्रीज डेबिट और कैपिटल की इंक्रीज क्रेडिट। एसेट क्या है, कैश, कैश का उनको डेबिट करेंगे, ठीक है, और कैपिटल को आप क्या करेंगे, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से जी, 60,000 से। ये पहली ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्ट करने की ऊपर ही दी हुई थी, ठीक है, ये हुई पहली ट्रांजेक्शन। उसके बाद है जी, ओपन बैंक अकाउंट विद रुपीज 45,000। बैंक अकाउंट ओपन किया है 45,000 से। आप जब बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, आप बैंक में क्या डिपॉजिट करवाएंगे, कैश। तो कैश आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट को आप करेंगे क्रेडिट, और बैंक अकाउंट अब आपका क्या हो रहा है सॉरी, बैंक अकाउंट आपका हो रहा है इंक्रीज। तो बैंक अकाउंट भी आपका क्या होता है, एसेट, एसेट की इंक्रीज डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ये हो गई इसकी ट्रांजेक्शन। बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से थी, 45,000 से। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद है जी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रहमान और क्रेडिट फॉर रुपीज 21,000। गुड्स परचेज की है रहमान से उधार पे 21,000 की, ठीक है। एक तो आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, गुड्स जब भी परचेज करेंगे आपने परचेजेस को डेबिट करना है। मैंने पहले भी बताया परचेजेस को क्यों डेबिट करना है, क्योंकि आप परचेजेस को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, तो एक्सपेंस की इंक्रीज की होती है डेबिट, इसलिए परचेज अकाउंट को आपने डेबिट करना है। जब भी गुड्स परचेज करनी है, परचेज अकाउंट को आपने क्या करना है, डेबिट कर देना है, आंख बंद करके। क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपने रहमान को पेमेंट करनी है, रहमान हमारा क्या बन गया है, क्रेडिटर, अकाउंट पेबल, लायबिलिटी, लायबिलिटी की इंक्रीज की होती है क्रेडिट, तो रहमान अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया और रहमान एज ए लायबिलिटी क्या हो गया आपकी, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से थी, 21,000। उसके बाद परचेज सेकंड हैंड डुप्लीकेटिंग मशीन फॉर कैश फॉर रुपीज 6,000। आपने सेकंड हैंड डुप्लीकेटिंग मशीन परचेज किया कैश पे, आप इसको ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, सेकंड हैंड मशीन लिख लें या खाली मशीन लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मशीन आपने परचेज किया, चाहे सेकंड हैंड है, लेकिन ये है आपका एसेट, तो परचेज किया, एसेट आपका क्या हो गया, इंक्रीज। गुड्स नहीं परचेज की, एसेट परचेज किया, ठीक है। एसेट आपकी क्या हो रहा है, इंक्रीज, एसेट की इंक्रीज डेबिट, मशीन को आप डेबिट करेंगे, कैश आपने पे कर दिया, तो कैश एसेट है डिक्रीज क्रेडिट। अब आपने ये याद रखना है, कैश रिसीव करेंगे तो डेबिट होगा, पे करेंगे तो क्रेडिट होगा। डेबिट क्यों होता है, क्योंकि एसेट इंक्रीज होता है, क्रेडिट क्यों होता है कैश, क्योंकि एसेट डिक्रीज होता है जब आप पे करते हैं, ठीक है। तो एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट या सेकंड हैंड मशीन और कैश अकाउंट क्रेडिट, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 6,000 से।
उसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुनीर वर्थ ₹4500। आपने गुड्स सेल की है मुनीर को क्रेडिट पे, उधार पे। अब मुनीर से आपने पैसे लेने हैं, तो मुनीर आपका क्या बन गया है, डेटर, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल। डेटर एसेट होते हैं, इंक्रीज डेबिट, मुनीर को आप डेबिट करेंगे, और गुड्स आपने सेल की है, इनकम है सेल आपकी, इनकम आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो सेल को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब भी गुड्स सेल करेंगे, आपने याद रखना है, आप किस वर्ड को क्रेडिट करते हैं, सेल को। सेल को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी इनकम है, ठीक है, इनकम की इंक्रीज की होती है क्रेडिट, इसलिए सेल क्रेडिट होती है। तो मुनीर अकाउंट को आप डेबिट करें, डेटर है, और सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितनी अमाउंट है जी, 4500, जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं उनको आप डेबिट करते हैं, ठीक है। डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपके डेटर होते हैं, और डेटर हमारे एसेट होते हैं। उसके बाद ये परचेज गुड्स फॉर कैश, अब आपने गुड्स परचेज की है कैश, तो आप डेबिट किसको करेंगे, परचेजेस को। एक्सपेंस है, इंक्रीज डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश पे किया, एसेट डिक्रीज हो गया, क्रेडिट, और कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शंस बार बार रिपीट होंगे, आप बार बार करेंगे तो फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कितना है, 3000, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद कैश सेल टू फरूक वर्थ ₹3000, आपने कैश पे सेल की है फरूक को 3000 की। अब जिसको आपने सेल किया, कस्टमर का नाम आ गया, लेकिन अब आपको ये क्लियर मेंशन भी कर दी कि आपने कैश पे सेल किया, तो कस्टमर का नाम अब आपने नहीं लिखना, क्योंकि आपने कैश पे सेल कर दी, कैश आपने रिसीव कर ली है। कैश एसेट है, इंक्रीज डेबिट, कैश कम डेबिट, गुड्स सेल की है, इनकम आपकी क्या हुई है, इंक्रीज, तो इनकम की इंक्रीज क्या होती है, क्रेडिट, कैश कम डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी, 3000। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड को डेबिट करेंगे, गुड्स सेल करेंगे तो सेल वर्ड को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक हो गया। डेबिट क्रेडिट क्यों होता है, ये आप लोगों को पता है। परचेज एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, इंक्रीज होता है डेबिट, सेल एज एन इनकम ट्रीट करते हैं, इंक्रीज होती है तो इसलिए क्रेडिट होता है, ठीक है। मैं ना भी बताऊं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। उसके बाद मशीनरी परचेज पेमेंट मेड बाय चेक, आपने मशीनरी परचेज की है, पेमेंट की है चेक की सूरत में। याद रखें, जब भी आप चेक इशू करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा, ठीक है। अब आपने डेबिट किसको करना है, मशीनरी को। मशीनरी एसेट है, परचेज किया, इंक्रीज, एसेट इंक्रीज डेबिट, मशीनरी काउंट डेबिट, और बैंक आपका एसेट है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने चेक इशू कर दी है, ठीक है। एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी परचेज की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है ये, 20,100, 20,100। उसके बाद जी बोरोड 9,000 फ्रॉम तुफैल, आपने तुफैल से 9,000 उधार लिया, यानी कि लोन लिया, ठीक है। लोन की सूरत में लिया, कैश की सूरत में। एक तो कैश अकाउंट को आप डेबिट कर लेंगे, एसेट इंक्रीज डेबिट। दूसरा, आपने तुफैल से लोन लिया, ये आपकी क्या बन गई है, तुफैल लायबिलिटी, लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट, तो तुफैल को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और तुफैल अकाउंट क्रेडिट, या तुफैल लोन लिख लें साथ, ताकि आपको पता चले कि ये आपकी लायबिलिटी क्यों है, ठीक है। इतना ही 9,000। उसके बाद है जी फायर अकर्ड इन द बिजनेस एंड गुड्स वर्थ ₹2100 वर डिस्ट्रॉयड, आग लगने की वजह से 2100 रुपए की गुड्स जो है वो डैमेज हो गई है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि आपकी गुड्स डैमेज हो गई है, ठीक है। तो एक्सपेंस की इंक्रीज की होती है डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, ठीक है। अब आपकी गुड्स डैमेज हुई है, आप किसको चार्ज करेंगे, परचेजेस को चार्ज करेंगे। तो अब आपकी गुड्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, परचेजेस आपकी डिक्रीज हो रही है, एक्सपेंस डिक्रीज क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो लॉस बाय फायर को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और परचेजेस अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी, 2100। उसके बाद जी पेड रेंट टू वारिस 300 फॉर बिल्डिंग इन विच बिजनेस इज सिचुएटेड, आपने बिल्डिंग का रेंट पे किया है, ठीक
ठीक है, जहाँ पे आपका बिजनेस का ऑफिस है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए वो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने रेंट पे किया, ये आपका एक्सपेंस है। ठीक है, बिल्डिंग का पे किया, ये लिख दिया, ये तो और भी अच्छी बात है। रेंट आपका क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश पे कर दिया आपने, एसेट एट डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है, रेंट अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पेड सैलरी टू क्लर्क, आपने सैलरी पे किया क्लर्क को। सैलरी क्या है आपका? एक्सपेंस, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और कैश पे किया है, एसेट पे डिक्रीज क्रेडिट, कैश क्रेडिट करेंगे। सैलरीज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी? 450। उसके बाद रिसीव्ड 4350 फ्रॉम मुनीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, आपने 4350 रुपए मुनीर से रिसीव कर लिए और उसका अकाउंट कंप्लीटली आपने सेटल कर दिया। आप देखिए आपने मुनीर से रिसीव कितना करना है? 4500 रिसीव करना है। ठीक है, आपने कितना रिसीव किया उससे? 4350। कैश रिसीव किया, एसेट इंक्रीज डेबिट। एक तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर दें, कितने से? 4350 से। ठीक है, 45 रिसीव करना था, 4350 रिसीव किया आपने। ठीक है, तो 150 रुपया, 150 रुपीज आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? जब आप किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो ये आपका एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से? 150 से। अब डेबिट में कितनी अमाउंट है? 4500। क्रेडिट में भी 4500 होना चाहिए। आपने उसका अकाउंट सेटल कर दिया, टोटल रिसीव करना था 4500, रिसीव कर लिया 4350 और डिस्काउंट दे दिया 150। ठीक है, अब मुनीर आपने कंप्लीटली जो है वो खत्म करना है, तो डेटर आपके डिक्रीज हो गए क्योंकि आपने रिसीव कर लिया। अब आपका ये एसेट नहीं रहा, एसेट की डिक्रीज की होती है क्रेडिट, या जब आपने मुनीर से रिसीव कर लिया तो ये डेबिट में है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मुनीर होगा कितनी अमाउंट से? कंप्लीट अमाउंट से, 4500 से। ये होगी हमारी कंपाउंड एंट्री, क्योंकि एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो गए। देखिए कैश कितने से डेबिट हो रहा है? 4350। डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट हो रहा है? 150 से। टोटल कितना बन गया डेबिट में? 4500। मुनीर कितने से क्रेडिट हो रहा है? 4500 से। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट क्या हो गई? इक्वल हो गई आपकी। ठीक है, अब आपने एक चीज का और ख्याल रखना है, अगर तो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव क्लियर नहीं लिखा, ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि डिस्काउंट डेबिट में लिखा है या क्रेडिट में लिखा है। ठीक है, अगर तो डिस्काउंट डेबिट में लिखा है तो इसका मतलब वो डिस्काउंट अलाउड है। अगर तो डिस्काउंट सिर्फ क्रेडिट में लिखा है, डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखा साथ, लेकिन डिस्काउंट का वर्ड क्रेडिट में लिखा है, तो दैट मींस वो डिस्काउंट रिसीव है। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट जब आप रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम होती है, तो इनकम की इंक्रीज क्या होती है? क्रेडिट, इसलिए डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट में लिखा जाता है। ठीक है, आप पूरा ना लिखे डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव, तो फिर आपने देखना है कि डिस्काउंट डेबिट में है या क्रेडिट में है। अगर डिस्काउंट डेबिट में है तो डिस्काउंट अलाउड है, अगर डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ है तो वो डिस्काउंट रिसीव है। ठीक है, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है इस चीज का। उसके बाद पेड 9000 टू रहमान इन पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम, आपने पार्शियली पेमेंट किया 9000 रहमान को। रहमान को कितना पे करना था आपने? 21000। कितना पे किया? 9000 पार्ट पेमेंट किया। जब आप रहमान को पेमेंट करेंगे, कितनी पेमेंट की आपने? 9000, तो 9000 से आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। क्रेडिटर आपने जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपके क्रेडिटर डिक्रीज हो जाते हैं, दैट मींस आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी की डिक्रीज क्या होती है? डेबिट। रहमान अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? जितनी अमाउंट आपने उसको पे की है। कितनी पे किया आपने? 9000। और कैश आपने पे किया है, एसेट एट डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये होगी ट्रांजैक्शन।
उसके बाद आमिर विड्रू 1500 फॉर हिज पर्सनल यूज। आमिर ने बिजनेस से निकाला है 1500 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए। क्या निकाला है? कैश निकाला है। तो ओनर का पर्सनल यूज क्या होती है? हम ड्राइंग अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे हम? डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और कैश लेके गया है, कैश एसेट है, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट। ठीक है, ड्राइंग ऑर्डर का पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, फर्दर आप आगे जाके इसको भी डिटेल में जो है स्टडी करेंगे, नो वरीज। ठीक है, उसके बाद बैंक क्रेडिटेड हिज अकाउंट फॉर इंटरेस्ट। बैंक ने आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया है इंटरेस्ट की सूरत में। ठीक है, दैट मींस बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे जमा किए। ठीक है, आपको क्रेडिट दिया, दैट मींस आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। ठीक है, एक तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया, तो आप अपने पास बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि आपका एसेट इंक्रीज हो गया। बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। ठीक है, कितने से? 150 से। और आपको मिला क्या है? इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट आपकी क्या है? इनकम, क्योंकि आपने रिसीव किया है बैंक से, बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट की सूरत में। इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, इंटरेस्ट को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? 150 से। जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं ना, तो बैंक आपको अपनी बुक में क्या करता है? क्रेडिट करता है। ठीक है, आप अपनी बुक में बैंक को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका क्या होता है? एसेट। ठीक है, और आप बैंक के लिए क्या होते हो? लायबिलिटी, क्योंकि बैंक ने आपको पे करना होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है, जब बैंक आपके अकाउंट में पैसे डाल देता है तो बैंक अपनी बुक में आपको या कस्टमर को क्या करता है? क्रेडिट करता है। तो यही बताया गया कि बैंक क्रेडिटेड हिज अकाउंट, बैंक ने उसके अकाउंट को क्रेडिट किया है। कितने से? 150 से। दैट मींस अगर बैंक ने आपको क्रेडिट किया है तो आपने बैंक को अपनी बुक में डेबिट करना है। ठीक हो गया? इन ट्रांजैक्शंस को आप नोट करें।